तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन या ह्यूमन स्पर्म। एग्जैक्टली जो मेमेलियन या यूं कहें वर्टिब्रेट्स जो स्पर्म्स होते हैं और नॉर्मली जो स्पर्म्स होते हैं, दे आर मोबाइल एज दे हैव अ लॉन्ग टेल। लेकिन कुछ एक ऐसे स्पर्म्स हैं जैसे कि नेमेटोड्स के स्पर्म्स, यानी कि जैसे एस्कैरिस के केस में स्पर्म होगा तो दो स्पर्म्स आर विदाउट टेल। एग्जैक्टली वो बिना टेल वाले स्पर्म्स हैं और अमीबॉइड मूवमेंट दे शो। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं मेमेलियन या ह्यूमन स्पर्म की। तो एग्जैक्ट उसके जो पार्ट्स हैं उस पर पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको कि जो स्पर्म है उसमें देयर इज़ अ हेड, then neck, a middle piece, and then tail. The head is divided into acrosome and the nuclear part. Acrosome head का सबसे टॉप वाला हिस्सा होगा, टॉप पार्ट होगा। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पे मैं ये सारे मार्क कर रहा हूँ। जहाँ पे आप देख रहे हैं नेक है तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पार्ट। मिडल पीस, दिस इज पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। एग्जैक्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया है मिडल पीस में वो अरेंज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है वो स्पाइरल होता है। एग्जैक्टली आप पेन के अंदर जिस तरह रिफिल के चारों तरफ स्प्रिंग को देखते हैं, कुछ वैसा ही है कि बीच में एक जो थ्रेड है और थ्रेड के चारों तरफ जो है वो स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हैं। तो इस तरह से होगा। और जो एक्सियल फिलामेंट है, जो थ्रेड होगा, वो स्पर्म की एक्सियल पार्ट से होते हुए गुजरेगा और टेल तक जाएगा, बल्कि टेल के आखिर में वो नेकेड लेवल पे बाहर निकलेगा और उसको एंड पीस बोलेंगे। अभी डायग्राम देखेंगे उसमें क्लियर करते हैं। और जो टेल का एक मेन पार्ट है जो एनशीथेड पार्ट है वो होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे आप टॉप लेवल में सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर पूरा मार्क कर रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज, ये यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द हेड। दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड। और हेड में यहाँ दिस इज एक्रोसोम, अपर मोस्ट पार्ट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम होगा यहाँ पे। और जो एक्रोसोम के पीछे जो न्यूक्लियर पार्ट है, एक्चुअली दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है, वो हैप्लॉइड है, यानी सिंगल सेट जो है वो मौजूद रहेगा यहाँ पे क्रोमोसोम्स का। तो ये हैप्लॉइड है, इसको एन से डिनोट करते हैं, मीन, और बिकॉज हैप्लॉइड है। जो डिप्लॉइड होता है वहाँ पे हम 2n लिखते हैं। तो ये हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है। और इतना पार्ट जो है दिस इज न्यूक्लियर पार्ट। और एक्रोसोम टॉप मोस्ट पार्ट होगा। और एक्रोसोम जो होता है ना, उसकी एक खास बात है कि उसके अंदर एक एंजाइम मौजूद है ना। एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, दैट इज द नेम विल बी हाइलोरुनिडेज। द नेम इज हाइलोरुनिडेज। तो हाइलोरुनिडेज नाम का एंजाइम यहां पे होगा। दिस इज हाइलोरुनिडेज। ये क्या करेगा, जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर सेकेंडरी oocyte के अंदर एंट्री के लिए पहुंचेगा तो हाइलोरुनिडेज जो है वो दैट डिजॉल्व द सराउंडिंग वॉल, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और एंट्री के लिए हेल्प करता है। देन दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो हेड वाला पार्ट का मेन पार्ट न्यूक्लियर पार्ट है। इसके बाद आप देख रहे हैं नेक है। नेक में सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं। देर आर 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल आगे वाला सेंट्रियोल और अनदर इज डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल या जो पिछले वाला सेंट्रियोल है वहां से एक एक्सियल फिलामेंट सेंटर से गुजरते हुए आप देख रहे हो। दिस इज एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट है और जो लास्ट में टेल में आके एंड पीस के तौर पे बाहर से निकला हुआ है। तो दिस इज एक्सियल फिलामेंट। एंड द मिडिल पीस बिहाइंड द नेक, दिस इज एग्जैक्टली द नेक। आप देख रहे हैं कि नेक है, सबसे पहले हेड और हेड के पीछे नेक, नेक के पीछे है मिडिल पीस। एंड यू कैन सी द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। यू कैन सी द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज, ये सेंटर में आप देख रहे हो स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ हैं। और ये
एक्चुअली यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो लैशिंग मूवमेंट ऑफ द टेल, लैशिंग मतलब इस तरह लहराते हुए ये मूवमेंट शो करेगा और स्पर्म जो है दैट इट कैन मूव फॉरवर्ड, तो ये होता है। और यहाँ पे एक लॉन्गर टेल है और टेल के लास्ट में जाके एंड पीस है। तो ह्यूमन स्पर्म को आप इस तरह डिफाइन करते हैं हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल वाले पार्ट में, ठीक है। नंबर ऑफ स्पर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 1 ml ऑफ सीमन के अंदर 100 मिलियन स्पर्म होते हैं और सिंगल इजेकुलेशन में द नंबर इज एक्सपेक्टेड 400 मिलियन, यानी कि 40 करोड़ के आसपास। अगर नंबर कम हो, अगर नंबर 0 काउंट होता है तो दैट कंडीशन इज एजोस्पर्मिया, और अगर नंबर जो है बहुत कम होता है दिस इज ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया जैसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि भी जो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे खास तौर से ओलिगोस्पर्मिया के केस में जो टेक्निक यूज़ की जाती है आईवीएफ यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एजोस्पर्मिया में भी आईवीएफ का यूज़ कर सकते हैं अगर पेरेंटहुड चाहिए तो उस कंडीशन में। एजोस्पर्मिया के केस में ऐसे कर सकते हैं कि डोनर से स्पर्म लेना होगा, ठीक है, चूँकि जो द मेल पार्टनर होगा उसको स्पर्म्स नहीं है तो स्पर्म किसी डोनर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एजोस्पर्मिया में ये बंदा बायोलॉजिकल फादर जो है वो नहीं हो सकता है। ओलिगोस्पर्मिया के केस में फादर हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ स्पर्म काउंट कम है, तो आईवीएफ टेक्निक से जो है ओवम को फ्यूज करा सकते हैं। एजोस्पर्मिया में क्या करना पड़ेगा, डोनर से स्पर्म लेना पड़ेगा और उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि डोनर का स्पर्म जो है वो नेचुरली बॉडी में पहुंचा दिया जाए या फिर मदर की बॉडी से ओवम बाहर लेकर के उसको आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया जाए। तो टॉपिक अभी आगे आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे असिस्टेड टेक्निक में। तो यहाँ पे स्पर्म जो है वो आपको समझ में आ गया कि ये सारे पार्ट स्पर्म के। ये डायग्राम भी आप जो है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा, डायग्राम आपको जो है हम लोग लिंक में डाल देंगे। इसमें ये पूरा डेटा और डिटेल स्पर्म की स्ट्रक्चर का है, तो हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर एग्जाम में आपके बोर्ड में आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ स्पर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स जो है वो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो जैसे एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देन व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, एग्जैक्टली क्या होता है कि जब स्पर्म जो है फॉर्म हो रहा है तो इसकी जो स्टेज बनती है स्पर्मेटिड, ये इस तरह से ओवल स्ट्रक्चर हो जाती है और सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से डेवलप होके 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड्स अभी बिना टेल वाले हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ टेल इन दिस, जब डेवलपमेंट होगा टेल का तो इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। एग्जैक्टली क्या होता है, एक्रोसोम बनता है हेड के ऊपर, तो जो एक्रोसोम की डेवलपमेंट है, एक्रोसोम किससे डेवलप होगा, ठीक है, तो ये इट डेवलप फ्रॉम गोल्जी बॉडी। इसका डेवलपमेंट जो होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो एक्रोसोम है वो किससे डेवलप हुआ, कौन से सेल ऑर्गेनल से डेवलप हुआ है, तो इट डेवलप फ्रॉम गोल्जी बॉडी, ठीक है। और आप देखिए और क्या चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। जो एक्रोसोम है वो डेवलप हो रहा है, गोल्जी बॉडी आगे इकट्ठा हो गया, हेप्लॉइड मटेरियल पीछे है, ओवरऑल बॉडी इलोंगेट हो गई है, जो सेंट्रियोल्स हैं वो पिछले पार्ट में आकर के नेक में इकट्ठे हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया सारा का सारा मिडिल पीस में आ गया और पीछे एक टेल एराइज हो गई। तो दिस होल प्रोसेस, दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज, इसको आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। वैसे मैं कहूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसी का पार्ट जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस है, लास्ट फेज जो स्पर्मियोजेनेसिस है। और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कब होता है, एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत जो है इट स्टार्ट्स इन ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस में शुरू होने लगेगा और लाइफ टाइम चलेगा। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स की बनने की प्रोसेस होती है, ठीक है। हार्मोन्स के इनपुट से ये कुछ काम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। जैसे कि मैं आपको यहीं पे एक क्लैरिटी दे दूं कि जो हार्मोन्स हैं, एफएसएच नाम का हार्मोन है, आईसीएसएच है और टेस्टोस्टेरोन है। जो एफएसएच होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। एफएसएच कहाँ से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। आईसीएसएच भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। सेक्सुअल मेच्योरिटी के वक्त ये लाइफ टाइम के लिए रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो एफएसएच जो है वो क्या करेगा,
FSH स्पर्मेटो जो जेनेसिस में जो सेल्स होते हैं हमारे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे और उनको डिवाइड होने के लिए इंस्पायर करेंगे। इधर ICSH जो है इट अफेक्ट लीडिक सेल्स जिनको इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। मतलब जो इंटरस्टिशियल सेल हैं इनको स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन है दैट इज ICSH, और इसके लिए अपोजिट नेम जो है एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हालांकि फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग वर्ड ज्यादा यूज करेंगे हम। तो लीडिक सेल्स जो हैं दे गेट अफेक्टेड बाय दिस ICSH, और लीडिक सेल इसके इफेक्ट में रिलीज करने लगता है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल। इसके अलावा क्या करता है, दिस हार्मोन इज टेकन अप बाय द सेल्स कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। तो इट इज टेकन अप बाय सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के थ्रू इसको ले लिया जाएगा, और सर्टोली सेल इसको क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेटेड हार्मोन ये स्पर्मेटिड्स को स्पर्म्स में बदलने के लिए रोल प्ले करता है। तो क्या समझे ये कि सबसे पहले ICSH आया, लीडिक सेल्स को अफेक्ट किया, लीडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरॉन रिलीज किया, टेस्टोस्टेरॉन ने सर्टोली सेल्स के अंदर गए और सर्टोली सेल्स मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन इट कॉज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस के साथ इसका रोल वी हैव डिस्कस्ड। एक और टर्म आती है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्म्स आर बीइंग डेवलप्ड इनसाइड द seminiferous tubules, and whenever these are developing inside the lumen, तो these get attached with the Sertoli cell. Sertoli cells नर्स सेल्स हैं। सर्टोली सेल के ऊपर अटैच होकर के मैंने आपको बताया था कि यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम है और पिछले लेक्चर में, और ये सर्टोली सेल है, लार्जर सेल्स हैं, और स्पर्म्स आर गेट अटैच्ड हियर। जैसे ही ये टेल वगैरह इसमें डेवलप हो जाती है तो स्पर्म यहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होकर के ल्यूमन ऑफ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है दैट गेट फिल्ड विद दीज मेच्योर्ड स्पर्म्स, एंड फ्रॉम हियर दे रिलीज टू बी स्टोर्ड इन द एपिडिडाइमस। तो यहां से रिलीज होके ये एपिडिडाइमस में स्टोर होने के लिए जा रहे हैं। तो ये रिलीज होने का प्रोसेस जो है यहां से सर्टोली सेल से और वहाँ जो एपिडिडाइमस में स्टोर होने के लिए जाने का जो स्टेप है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, मतलब स्टार्टिंग से लेके जब बिल्कुल जर्मिनल एपिथेलियम से जो मल्टीप्लिकेशन फेज से शुरुआत हुई है और फाइनल स्पर्म्स बन करके रिलीज हो रहे हैं, इस पूरे टाइम में कितना डेज लगते हैं, 64 डेज की एक प्रोसेस पूरी है लगभग, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 64 डेज का प्रोसेस है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन क्या है, कैपेसिटेशन है कि जो स्पर्म्स हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब वो रिलीज होते हैं, दे गेट स्टोर्ड इन द एपिडिडाइमस, तो उस वक्त वो मोबाइल नहीं होते हैं, तो एक्चुअली इमोबाइल हैं। और जैसे ही वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वेजाइनल पार्ट से ऊपर बढ़ते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कुछ जो है यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स जो उसको रिएक्ट करेंगे और इसको मोबाइल बनाएंगे, उसकी सरफेस को जो है लूज करके उसको मोबाइल कंडीशन क्रिएट कर देंगे, और जो स्पर्म्स हैं दे कैन मूव इजीली नाउ इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। एग्जैक्टली क्या है कि कैपेसिटेशन होने के बाद स्पर्म की जो स्पीड है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वो 1 से 3 मिलीमीटर पर मिनट हो जाती है, और इस तरह स्पर्म को जहां ओवा मौजूद है, ओवम यानी सेकेंडरी oocyte मौजूद है फीमेल के फलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में, वहां पे ये जो है क्या होगा, स्पर्म को पहुंचने में ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम जो है वो लगेगा इस स्पीड के साथ में। तो स्पीड समझ आ गया आपको।
मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, उनमें से कुछ स्पर्म्स जो है वो करीब 300-400 स्पर्म्स किसी जो ओवम के सरफेस तक यानी सेकेंडरी oocyte के सरफेस तक पहुँचेंगे, एंड ओनली वन ऑफ देम विल बी एंटरिंग टू द दैट सेकेंडरी oocyte और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा ना। एक जो स्पर्मेटोजेनेसिस के डिटेल्स हैं वो थोड़ा समराइज कर दूं तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन चार्ट जो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा। तो आप देखिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस कितने स्टेप्स में पूरे होते हैं। तो सबसे पहला एक फेज होता मल्टीप्लीकेशन फेज, नाम से क्लियर है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है दैट विल डिवाइड रैपिडली एंड नंबर विल बी इंक्रीज्ड, और जो डिप्लॉयड सेल्स बन रहे हैं दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, बिकॉज बार बार डिवीजन के साथ उनका साइज छोटा हो रहा है और साइटोप्लाज्म थोड़ा कम है, आगे प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है जिसकी। तो अभी क्या है कि ग्रोथ फेज आएगा, सेकेंड फेज ग्रोथ फेज होगा। ग्रोथ फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया है दे इंक्रीज देयर साइज एंड नाउ दे बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी डिप्लॉयड है, ठीक है, तो अभी डिप्लॉयड है। आप देख रहे हैं कि देयर इज वन स्पर्मेटोगोनिया एंड उससे एक स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओनली द साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, नंबर नहीं बढ़ा, अभी यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ा है, ये बात ध्यान देने वाली है। इसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट हो रहा है, इसके बाद एक नेक्स्ट जो पूरा फेज शुरू होता है ग्रोथ फेज के बाद, इसमें दो बार डिवीजन होती है मियोसिस, एक तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, ये दोनों डिवीजन का जो फेज है मियोसिस 1 और 2, इनको मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल गिव राइज टू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड ईच इज हैप्लॉइड। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो जो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो गया है। अभी क्या करेंगे, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है दैट विल गिव राइज टू ईच विल गिव राइज टू 2 स्पर्मेटिड, और शेप देख रहे हो ये ओवल हो गया, यहाँ पे ओवल हो गया, तो 2 से यहाँ पे 4 बने। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वन सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड आएगा तो आंसर होगा 2, और वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड आएगा, आंसर होगा 4। ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड बन रहा है, आंसर विल बी 4। और आप देख रहे हैं कि डिवीजन का सिलसिला यहीं खत्म हो रहा है और स्पर्मेटिड्स आर आल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोगोनिया, उससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि हर एक स्पर्मेटिड में टेल हो गया है और स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से गुजर के वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से क्या होता है, स्पर्म्स बन जाते हैं, ये एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज सेक्सुअल एक्ट तो स्पर्म्स जो है दे विल बी रिलीज्ड आउट। ठीक है, इजैकुलेट हो जाएंगे और पूरा प्रोसेस में जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो दिस वाज द होल इवेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द इवेंट्स शोन बाय द स्पर्म रिलेटेड टू द स्पर्म, ये सारा बताया मैंने आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है। अब एक बात है कि जो एक सर्जिकल मेथड है जो यूज़ किया जाता है मेल के केस में फैमिली प्लानिंग में, ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम जो है वो हम जानते हैं, क्या नाम है उसका, नेम इज वेसेक्टमी। ठीक है, वेसेक्टमी है। वेसेक्टमी में क्या है, वोस डिफरेंशिया को कट कर दे रहे, तो जो सीमेन है वो तो बनेगा लेकिन स्पर्म्स जो है वो सीमेन के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने वाली है कि जो ये पूरा एक फिनोमेना होगा। यहाँ पे बात समझ आ गई आपको। दूसरा मसला ये है कि कभी कभी हम पढ़ते हैं कैस्ट्रेशन, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैस्ट्रेशन एंड वेसेक्टमी। तो कैस्ट्रेशन जो है ये बुल्स के केस में किया जाता है। एक्चुअली बुल के केस में क्या करेंगे, जो टेस्टीज है उसको क्रश कर देंगे, और टेस्टीज के क्रश कर देने से उसकी जो टेस्टोस्टेरॉन वगैरह सभी खत्म हो जाएगा बॉडी से, और जो बुल है दैट इज कन्वर्टेड टू ऑक्स।
थोड़ा बुल जो है एग्रेसिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, एंड ऑक्सिस इट इज डोसाइल काइंड और इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल टास्क, तो एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। जबकि वेसेक्टोमी इज अ डिफरेंट काइंड, यहाँ पे टेस्टिस को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट बॉस डिफरेंशिया कट कर रहे हैं और स्पर्म्स जो है वो अनअवेलेबल होंगे, ये चीज है, ठीक है। अब कई बार एक सवाल आएगा कि अनइजैकुलेटेड स्पर्म्स का क्या होगा, तो वो बॉडी में एज इट इज डिसॉल्व और रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल फिनोमिना यहाँ पे है। और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो हार्मोन के प्रोफाइल को भी देख लीजिए, एफएसएच है, आईसीएसएच है और टेस्टोस्टेरॉन है। तो लीडिंग सेल्स हैं विच रिलीज टेस्टोस्टेरॉन, ये बता चुका हूँ। आईसीएसएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, और सर्टोलाइज सेल जो है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन दे शो स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों इस तरह जो हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे ओवर होता है। इसके बाद वी विल स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। टिल देन आप पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए और प्रॉपरली जो इनके एमसीक्यूज हैं उनको डील करिए, और फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।